नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं आपके साथ सिमिदानी। कांग्रेस का पहला चिंतन शिविर 1974 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आयोजित किया गया था। समाजवादी पार्टी नेता जयप्रकाश नारायण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के नरोरा में यह शिविर रखा था, जहां पर अलग अलग मुद्दों में चर्चा करके इंदिरा गांधी पर लगातार हो रहे हमलों की काट ढूंढने पर विचार विमर्श किया गया था। इसके बावजूद भी नतीजा यह रहा कि इंदिरा गांधी की लोकप्रियता गिरती गई। आपातकाल की घोषणा हुई और 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 352 सीटों से सिमटकर 154 सीटों पर आ गई, जबकि जनता पार्टी 35 सीटों से बढ़कर 295 तक पहुंच गई। मोरारजी देसाई की अगुवाई में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। दूसरा चिंतन शिविर 1996 में पचमढ़ी में हुआ, जिसके बाद 1998 के चुनाव में कांग्रेस 141 और 1999 के चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें ही मिली। 1998 में 13 महीने के लिए और 1999 में 5 साल के लिए अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने और एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे। यानी इस चिंतन शिविर के बाद भी कांग्रेस को कोई सियासी फायदा नहीं पहुंचा। सन 2003 में कांग्रेस का तीसरा चिंतन शिविर शिमला में हुआ। कांग्रेस ने अपनी एकला चलो रे की नीति का त्याग किया और एनसीपी, आरजेडी जैसे दलों के साथ गठबंधन किया और 2004 में शाइनिंग इंडिया का नारा देने वाले अटल और आडवाणी को शिकस्त देकर केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही। यानी शिमला का 2003 का चिंतन शिविर ने कांग्रेस के लिए सत्ता के दरवाजे खोल दिए। चौथा चिंतन शिविर 2013 को जयपुर में हुआ और 2014 के चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई। सदन में नेता प्रतिपक्ष के लिए भी आंकड़े कांग्रेस नहीं जुटा पाई। यहां तक कि तमाम युवा नेता भी पार्टी छोड़ चुके थे। अगर बात करें 2019 के चुनाव की, तो उसमें भी कांग्रेस को करारी हार मिली। उदयपुर में 13 मई से कांग्रेस का 5वां चिंतन शिविर शुरू हो चुका है। यहां कांग्रेस जीत का मंत्र एक बार फिर तलाश रही है। सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने जब जब चिंतन शिविर किया, शिमला चिंतन शिविर को छोड़कर उसे हार का ही सामना देखने को मिला। बहरहाल इस चिंतन शिविर में एक परिवार से एक टिकट के फार्मूले को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। अगर किसी नेता के परिवार से कोई टिकट लेना चाहता भी है तो उसे कम से कम 5 साल संगठन में काम करना होगा। इस बात के भी संकेत दिए जा रहे हैं कि गांधी परिवार के लिए एक परिवार एक टिकट का प्रावधान लागू नहीं होगा। कांग्रेस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर कई मंत्रियों और नेताओं के परिवारों को एक से ज्यादा टिकट दिए जाते रहे हैं। इसके साथ ही इस चिंतन शिविर में इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा कि पूरे देश में कांग्रेस की रणनीति असफल होने के क्या कारण हैं और उसका असर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हुआ। आसाम और उत्तर प्रदेश में बघेल को चुनावी कमान देने के बाद भी बघेल छत्तीसगढ़ मॉडल का लाभ चुनाव में क्यों नहीं दिला सके। मुख्यमंत्री बघेल भी उदयपुर पहुंच चुके हैं। उदयपुर रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पार्टी में परिवारवाद को कमजोर करने के लिए पार्टी एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट देने के फार्मूले पर विचार विमर्श करेगी और छत्तीसगढ़ मॉडल का अन्य राज्यों में सफल न हो पाने के कारणों पर भी मंथन करेगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस का यह चिंतन शिविर उसके लिए संजीवनी बूटी का काम करते हुए कमल को खिलने से रोक सकता है या नहीं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज के साथ। नमस्कार।